तो आइए दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का 1, 2, 3 क्वेश्चन बना चुके थे 4 तक। आज हम लोग 5 से शुरू करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया क्या है 5 नंबर में कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये मुझे दिया हुआ था। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। आप लोगों को पता है कि जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, ये कर्ण होता है, क्योंकि जो बड़ी कोण है उसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, कर्ण होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सेक बराबर फार्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है कि सेक बराबर फार्मूला होता है कि कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यानी हमें क्या सब दिया गया है, कर्ण। कर्ण कितना दिया है, कर्ण यानी h दिया है हम लोग को 13, और आधार क्या दिया हुआ है, आधार यानी b दिया हुआ है हम लोग को 12। यानी हम लोग को लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब, यानी p बराबर 1। तो हम लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पता है आप लोगों को क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग को लंब निकालना है तो क्या करेंगे, लंब को उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं तो उससे हम लोग इसी पर बना देते हैं। तो कर्ण का क्या दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, लंब का लंब ही लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया हुआ है, आधार हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 का स्क्वायर। तब देखिए यहाँ पर हम लोग को कर्ण कितना दिया, यानी 13 सेंटीमीटर दिया है, और आधार हम लोग को क्या दिया गया है, आधार हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लंब क्या आ जाएगा, ए बी। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, और ये लंब का क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, अब प्लस ये 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। अब देखिए इसको इस साइड लेकर आइए तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है कि इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √25, यानी ए बी का मान कितना दिया हुआ है, कितना आया, 5 सेंटीमीटर। यानी हमें लंब आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बोला गया था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक तो हमें दिया हुआ है, उसके बाद क्या आता है, पहला निकालते हैं साइन थीटा बराबर होता है, हम लोग को पता है कि लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी लंब हम लोग को कितना निकला है, ए बी, यानी ए बी हम लोग को कितना निकला है, ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। यानी ए बी का मान निकला है 5 और ए सी का मान निकला है 13 सीधा सेंटीमीटर में नहीं दिया है। उसके बाद देखिए दूसरा लेते हैं कॉस थीटा बराबर होता है, हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, बी सी, कर्ण कितना दिया है, ए सी। यानी बी सी का मान हम लोगों को पता है 12 और ए सी का मान कितना है 13। अब दूसरा हम लोग लेते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है, लंब यानी ए बी
बट्टे BC। AB का मान कितना दिया है 5 बट्टे BC का मान कितना दिया है 12। चलिए AB निकल गया। अब बच गया कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, इसी का उल्टा हो जाता है। तो आधार कितना दिया है BC बट्टे AB, यानी BC का मान कितना है 12 और AB का मान कितना है 5। और एक बच गया कौन कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, यानी कर्ण कितना दिया है AC बट्टे AB, यानी AC 13 बट्टे 12 और हम लोग को सेक थीटा बराबर दिया हुआ है और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है। 6 में दिया गया कि यदि कोण A और कोण B क्या हो न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी ये क्या दिया गया है सिद्ध करने के लिए दिया गया है। आइए हम लोग बनाते हैं इसको। 6 में दिया हुआ था कि सबसे पहले दिया जो था, मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग A B और C, ये कितना है थीटा, यानी इस जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाता है कर्ण। बार बार बताना नहीं पड़ेगा हम लोग को। अब देखिए दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया क्या था, दिया है कि cos A बराबर क्या दिया है cos B, यानी तथा, और इसमें क्या दिया हुआ था तथा कोण A और कोण B क्या दिया हुआ है, कोण B न्यून कोण है। क्या है न्यून कोण। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B है। तो आइए सबसे पहले क्या दिया हुआ था cos A बराबर, और हम लोग को पता है cos A बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और आधार देखिए हमको cos A यानी थीटा का मान, यानी थीटा का मान A लेते हैं तो जस्ट इसकी सामने वाली भुजा ये क्या हो जाता है, ये जस्ट सामने वाली ये भुजा लंब हो जाता है, और इसकी जस्ट ये वाली भुजा क्या हो जाता है आधार, यानी आधार क्या हो जाएगा AC अब बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा AB। इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए cos B तो क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, और हम लोग को पता है कि अब देखिए यदि ये थीटा लेते हैं कोण B तो क्या हो जाता है, ये जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाता है AC, क्या हो जाता है AC लंब हो जाता है। तो हमें क्या देना है B आधार, तो आधार क्या है BC बट्टे कर्ण क्या होता है AB। इसको आप लोग समीकरण 2, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे AC बट्टे AB बराबर BC बट्टे AB। तो AB क्या हो गया कट गया, बच क्या गया AC बराबर AC बराबर BC। और देखिए जब ये दोनों भुजा क्या हो बराबर हो तो दोनों कोण भी क्या हो जाता है बराबर होता है, यानी कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण B। इसके बारे में कुछ 2 लाइन लिखना है कि किसी भी त्रिभुज के
संगत भुजा बराबर है तो उसकी संगत कोण भी बराबर होता है। उसकी संगत कोण भी बराबर होता है। उसकी संगत कोण भी बराबर होता है। 6 हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि cot थीटा बराबर 7/8। तो 1 नंबर में दिया गया कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान। और दूसरा क्वेश्चन दिया कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। जैसे ये हम लोग 5 बनाए, 4 बनाए, 3 बनाए, सेम ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। 7 अब बनाते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था क्या कि cot थीटा बराबर 7/8। यानी हम लोग को पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। यानी आधार, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC, ये 90 डिग्री का है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और देखिए आधार, यानी आधार का मान कितना दिया है, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे BC बराबर कितना दिया है 7। और हमें लंब दिया हुआ है, लंब यानी AB का मान दिया हुआ है 8। हमें निकालना क्या है, कर्ण बराबर यानी AC बराबर क्या, वाट। तो पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, तो यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया हुआ है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का तो मान नहीं दिया हुआ है, AC का स्क्वायर। और AB का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान हम लोग को दिया हुआ था 8 और इसका मान कितना दिया 7, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यानी AC बराबर 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 और 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11, 113। तो AC बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, √113। तो AC का मान कितना दिया है, √113। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। अब बट्टा क्या दिया हुआ था, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। देखिए इसका मान चलिए रखते हैं। तो 1 + क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर होता है कि लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना दिया है AB बट्टे AC। तो इधर भी क्या हो जाएगा 1 - AB बट्टे AC। इसके बट्टे क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी BC बट्टे AC। तो BC बट्टे AC
इधर भी वही हो जाएगा 1 माइनस BC बट्टे AC। अब देखिए 1 प्लस AB का मान कितना दिया है, AB का मान 8 और AC का मान कितना दिया है √13, √113। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 बट्टे √113। तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस BC का मान कितना दिया है, BC 7 और AC का मान कितना दिया है √113। चलिए इधर भी कर देते 1 माइनस 7 √113। चलिए यहीं को बनाते हैं। देखिए 7 √13 दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बट्टे हम कुछ नहीं तो LCM ले लेते हैं, नहीं तो LCM नहीं लीजिएगा तो देखिए इसको क्या करना है। देखिए हमें पता है कि एक फार्मूला क्या होता है कि A² माइनस B² बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो देखिए यहाँ पे ये A है और ये B है, तो A प्लस B और A माइनस B। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ भी है A प्लस B और A माइनस B। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 √113 का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 7 बट्टे √13 का स्क्वायर। देखिए यदि आप ये फार्मूला नहीं लगाते तो तभी आप LCM लेके इसको बना सकते हैं, आपको जो तरीका से होता है वो बना सकते हैं। और इससे भी हम शॉर्ट टर्म बताते हैं, इस पर आगे चलिए शॉर्ट टर्म भी बताते हैं। देखिए इसका 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ 64 और यहाँ कितना हो जाएगा √13 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट हट जाता है, इधर क्या बच गया 1, यहाँ माइनस होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 और इधर कीजिएगा तो 113। अब फिर देखिए इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, LCM लीजिएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे कितना हो जाएगा 113। और इधर देखिए इधर भी बट्टे में नहीं कुछ है तो एक है ना, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टे 113। चलिए इससे आगे बनाते हैं, ये बराबर यहाँ होगा, क्या दिया हुआ था √113। अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 49 बट्टे 113 और इसके बट्टे में क्या है, इसको घटाइएगा तो 64 बट्टे 113। अब देखिए इसका क्या करना है क्रॉस, ये क्या है भाग में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट के गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 64। देखिए 13 13 कटा कितना आया 49 बट्टे 64, एक ये आंसर आ गया। इसी का देखिए हम सेकेंड मेथड बताते हैं, इसी को यदि हम सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे इसको, ये टर्म दिया हुआ था, देखिए यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं ये फार्मूला को। क्या यहाँ देखिए सेकेंड मेथड, देखिए इसको सेकेंड मेथड में हम क्या बनाएंगे, देखिए क्या दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे ही देखिए क्या है कि A² माइनस B² बराबर, अभी जस्ट आपको ऊपर बताए A प्लस B इंटू A माइनस बी। देखिए A प्लस बी और A माइनस बी है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा और इधर क्या है 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए अब क्या यहाँ क्या लिखेंगे डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और हमें ये क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए जस्ट कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8, यानी यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे 7/8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 49 बट्टे क्या आ जाएगा 64। देखिए वही आया सेकेंड मेथड से।
हम देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इसी में दो क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था कि कॉट स्क्वायर थीटा, क्या दिया हुआ था, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ था। देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49 और 64 61। तो हम लोग का ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 8वां क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 7 बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस सन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब यहाँ जांच करने के लिए बोल रहा है कि इन दोनों का मान क्या बराबर होता है या नहीं। आइए इसको हम लोग बनाते हैं, हल करते हैं। आठ में दिया क्या था क्वेश्चन में, 8 नंबर। ये सबसे पहले क्या दिया था, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है। ऐसे में सबसे पहले हम क्या बना लेते, चलिए एक त्रिभुज राइट एंगल एक खींच लेते हैं हम लोग। देखिए ये ए है, ये बी है और सी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। और ये क्या हो जाए, अब देखिए ये जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये देखिए गुणाम है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/√3, 4/3, रूट नहीं 4/3। और हम लोग को पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार अब बट्टे क्या हो जाता है, लंब। और देखिए थीटा ए के अनुसार हम लोग अब यहाँ पे लंब और आधार का डिसाइड करेंगे। देखिए ए बराबर जस्ट ए के जस्ट ये थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाते थे। ये क्या हो जाएगा, ये लंब, यानी लंब का मान हम लोग को कितना दिया है, 3। और ये क्या हो जाएगा, आधार, और आधार का मान क्या दिया है, 4। तो आइए हम लोग कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर वाट, कर्ण बराबर वाट, कर्ण यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वाट। यानी ए बी, आधार यहाँ क्या दिया है, ए बी, और लंब क्या दिया गया है, बी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दिया हुआ है, क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी लंब क्या दिया है, बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार ए बी का स्क्वायर। देखिए थीटा के अनुसार इसका लंब और आधार चेंज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि आधार कितना दिया है। अब देखिए यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4, इसका 3 3 9 और 4 चुके 16। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 25। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट अंडर 25, यानी ए सी का मान क्या हो गया, 5, यानी कर्ण कितना आया, 5। और हम लोग को दिया क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है या नहीं होता है। चलिए तो 1 माइनस, अब देखिए 10 बराबर हम लोग को पता है कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब, लंब कितना दिया है, बी सी, अब बटे कर्ण कितना, लंब बटे आधार होता है। तो बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी का इसका स्क्वायर, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी सी बाय ए बी का स्क्वायर बराबर
अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपको पता है कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, ए बी बटे ए सी, कर्ण ए बी बटे ए सी माइनस, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी बी सी बाय ए सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मान रखिए 1 माइनस बी सी का मान कितना आ जाएगा 3, और ए बी का मान कितना आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर अब बट्टे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि बी सी और ए बी इधर आ जाइए। ए बी का मान कितना दिया है 4 और ए सी का मान 5 का स्क्वायर, माइनस बी सी का मान कितना दिया 3 और ए सी का मान 5, इसका स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ कीजिए क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 बटे 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, इसके बटे में क्या है 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 16 बराबर, इधर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, इधर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर कीजिए 9 और 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25। अब देखिए यहाँ आइए, अब ये क्या दिया होता 9 का, अब इसको देखिए एलसीएम लीजिए। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16, इधर भी क्या आ जाएगा बटे में 16 प्लस 9 बटे 16, इधर इसके भी क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 25 और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। देखिए इसका एलसीएम इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7 बटे 16, अब बट्टे इधर क्या आ जाएगा 25 बटे 16, इसके बराबर में क्या है यहाँ देखिए 7 बटे 25। देखिए ये कटा, बच क्या गया 7 बटे 25, और इधर भी क्या आ जाएगा 7 बटे 25। यही था प्रूव करने के लिए, ये भी क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया।